हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन ऑयल की टाउनशिप में प्रॉपर सेफ एंड सिक्योर टाउनशिप में दिल्ली पब्लिक स्कूल रन हो रहे हैं, उससे नोटिफिकेशन टीचर्स रिक्रूटमेंट की रिलीज हुई है। एज लिमिट बहुत अच्छी रखी है। 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस भी पेमेंट नहीं करनी है। जहां तक मैं देख पा रही हूँ कहीं भी फीस पेमेंट का जिक्र नहीं है। सीटेट या टेट भी नहीं मांग रहे, जरूरी नहीं है, मतलब वेटेज देंगे अगर आपके पास है। पर जिनके पास सीटेट नहीं है, टेट नहीं हो, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज, अच्छी चीज इसमें मेंशन किया हुआ है कि बीएड जो है ना, बीएड वाले भी पीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे बीएड वाले अब पीआरटी में अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बट उनके लिए अच्छी अपडेट है कि पीआरटी में अगर आप बीएड के बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अलाउ किया हुआ है बिल्कुल। तो चलिए नोटिफिकेशन की डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये तो फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आपको भरना है और दिए गए एड्रेस पे फोटोकॉपीज वगैरह अटैच करके भेज देना है। अब नोटिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है जिसमें कि 45,000 रुपीज पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए 45,000 पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पेंटिंग के लिए 45,000 पर मंथ। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस नहीं है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 2 वैकेंसीज हैं जिसमें 40,000 पर मंथ। अब देखें, जो कहीं अप्लाई नहीं कर रहे हैं वो प्राइमरी टीचर में बीएड वाले अप्लाई कर लीजिएगा, बिकॉज इसमें कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, एनी सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, मिनिमम ग्रेजुएट होना है एंड बीएड होना है, दैट्स ऑल। और कुछ भी सीटेट टेट मैंडेटरी नहीं है। 30,000 देंगे, 2 इयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। पीआरटी सेक्शन में काउंसलर की वैकेंसी है और इसके अलावा पीआरटी सेक्शन में ही, प्राइमरी सेक्शन में ही कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है और डांस टीचर की वैकेंसी है। तो ये इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। जो नोटिफिकेशन है वो दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा से रिलीज हुई है। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी है 20 मार्च 2027 तक। अभी देखिए, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते होते जून तक आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, जून मंथ में। तो जून से लेके मार्च 2027 तक ये जॉब रहने वाली है। फीस नहीं चार्ज कर रहे हैं, 0 फीस। देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल में अगर आपको एक जगह कहीं पर भी एक्सपीरियंस 1 ईयर या 2 ईयर मिल जाता है तो उसके बाद आप अलग अलग दिल्ली पब्लिक स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेटेज भी मिलेगा, प्रायोरिटी मिलेगी और उसके बाद सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। कई सारे दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्टार्टिंग सैलरी पीआरटी की भी 70,000 होती है। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, बिकॉज इसमें एज क्राइटेरिया भी देखें। जिनका कोई सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है ना, वो प्राइमरी टीचर में अप्लाई कीजिए। क्योंकि अच्छा, इसमें बीएड लिखा है बट डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इन्होंने फॉर्म में मेंशन किया है डिप्लोमा। तो जिनके पास डीएलएड बीएलएड वगैरह भी है ना, वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर लीजिए, हो सकता है कंसिडर कर लें। तो अभी पहले क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी है उसके लिए मास्टर डिग्री, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। मास्टर डिग्री आपका मैथ्स में, इंग्लिश में या पेंटिंग में होना चाहिए, फाइन आर्ट में, एंड बीएड होना चाहिए एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। 60 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस में ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी में कोई 2 सब्जेक्ट आपने पढ़े हो, एंड बीएड एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस। 40,000 जो है ना सैलरी। प्राइमरी टीचर में 30,000, ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किया। अगर देखें आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में सब्जेक्ट नहीं मिला अप्लाई करने के लायक, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में भी नहीं है ज्यादा वैकेंसी, तो प्राइमरी टीचर के लिए आप अप्लाई कीजिए। 30,000 तो देंगे, 30,000 ऑन रिक्वेस्ट, क्योंकि टाउनशिप में बहुत सारे फ्लैट्स भी अवेलेबल रहते हैं। ऑन डिमांड आपको फ्लैट अवेलेबल करा सकते हैं, वो इंटरव्यू में आप क्लियर कर लेना अगर आपको चाहिए रेसिडेंस तो ग्रेजुएशन मिनिमम एनी सब्जेक्ट एंड बीएड, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। बीएड लिखा है बट डिप्लोमा भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। म्यूजिक में शायद बीएड नहीं मांग रहे हैं बट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए भी बीएड नहीं मांग रहे, एमसीए, बीई, बीटेक, कंप्यूटर साइंस या आईटी। अभी इसमें सीटेट या एस्टेट वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस देंगे, ऐसा मेंशन किया है। द अपर एज लिमिट फॉर ऑल अबव पोस्ट शैल बी 60 ईयर, 60 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टीए नहीं देंगे, इंटरव्यू या कोई भी सिलेक्शन, मोस्टली इंटरव्यू ही रखेंगे। चलिए, अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, एक फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है, फॉर्म चेक कर लेते हैं। ये फॉर्म दिया हुआ इन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रिफाइनरी नगर मथुरा उत्तर प्रदेश।
तो इसमें दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रिफाइनरी नगर, मथुरा उत्तर प्रदेश में 281006, ये एड्रेस भी आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज इसी एड्रेस पे आप ये फॉर्म भरेंगे। कैपिटल लेटर में भरेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे, 3 या 4 पेजेस की फॉर्म है। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे आप, फॉर्म भरेंगे आप। और इसमें फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सीटेट टेट अगर है तो, टीचर ट्रेनिंग तो चाहिए, कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग चाहिए। एनओसी अगर ऑलरेडी वर्किंग है कहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर लगा सकते हैं प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से, वो सब फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर करेंगे आप और इसके साथ अटैच करेंगे, और दिए गए एड्रेस पे आप इंडियन पोस्टल सर्विस से, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेज दीजिएगा। अब आपको फॉर्म कहाँ पे मिलेगा वो चेक कर लेते हैं। डीपीएस रिफाइनरी मथुरा रोड आप गूगल पे टाइप कीजिए तो डीपीएस MRN, मथुरा नगर के का शॉर्ट फॉर्म फर्स्ट लेटर लिया है MRN.org, DPSMRN.org। तो रिफाइनरी नगर मथुरा, मथुरा रिफाइनरी नगर MRN.org, ये सही है, गूगल जो सजेस्ट कर रहा है। इसके होम पेज पे चले आते हैं। इसमें देखिए वैकेंसीज का सेक्शन इन्होंने ऊपर में अपडेट किया हुआ है, इस पर ही आप क्लिक करेंगे तो आवेदन प्रपत्र भी मिल जाएगा आपको, और साथ में एडवर्टीजमेंट भी चेक कर सकते हैं जो इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, क्योंकि एज क्राइटेरिया अच्छी दी हुई है, 60 साल तक के कैंडिडेट, मेल फीमेल कैंडिडेट जो भी अप्लाई करना चाहते हैं। अब फीस कहीं पे भी मेंशन नहीं किया और मुझे फीस कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी डिटेल्स के लिए एडवर्टीजमेंट आप चेक कर लीजिए।